तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 96 वाले एपिसोड में। तो घर के अंदर टिकट टू फिनाले के लिए आखिरी टास्क चल रहा था। इस टास्क को जीतने के बाद कोई एक बन जाएगा पहला फाइनलिस्ट। इस टास्क में करीब 3 राउंड होने थे और ये तीनों राउंड 10 से 15 मिनट तक होने थे, लेकिन कुछ लोगों को इतनी जल्दी थी कि उन सब ने मिलकर इस टास्क को 10 मिनट के अंदर ही निपटा डाला। पहला राउंड जैसे ही शुरू हुआ, बिना किसी देरी के मालती ने फरहाना के बाउल से पानी गिरा दिया, जिसके बाद फरहाना तुरंत ही इस रेस से बाहर हो गयी। मतलब राउंड को शुरू हुए बस कुछ ही सेकंड हुए थे, इतने में मालती आई और फरहाना को बाहर कर दिया। कम से कम 3-4 मिनट तक तो घूम लेने देती तभी सब करती, लेकिन अगर मालती ऐसा करती तो फरहाना की जगह पर प्रीत आउट हो जाते, क्योंकि प्रीत के पीछे ताने लगी पड़ी थी उनको अपना हिसाब चुकाने के लिए। तो मालती ने प्रीत को बचाने के लिए फरहाना को आउट कर दिया। उसके बाद से फरहाना और मालती के बीच में बहस भी हो गई थी कि थोड़ा तो सब्र कर लेती, तुमको इतनी क्या दिक्कत है मुझसे, तुम हो घटिया औरत। तो पहले राउंड में तो प्रीत बच गए, लेकिन दूसरे राउंड में प्रीत नहीं बच पाए। फिर दूसरे राउंड में फरहाना और तान्या ने मिलकर प्रीत को आउट कर दिया। इन दोनों ने मिलकर प्रीत के दोनों ही बाउल से पानी गिरा दिया, जिससे प्रीत भी इस रेस से बाहर हो गए। और फिर आखिर में बचते हैं अशनूर और जीके। तो आधे से ज्यादा घर वाले जीके को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमाल का तो अलग ही चल रहा होता है, वो ना तो किसी को सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी के अगेंस्ट जाते हैं, वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। वही तान्या फरहाना डिसाइड करती है कि जीके को जिताना है और अशनूर को हरा देना है। मालती स्टार्टिंग में अशनूर से कहती है कि मैं तुमको जिताऊंगी, लेकिन जैसे ही अशनूर जीके बचते हैं तो वो भी पलट जाती हैं और कहती हैं कि मैं भी जीके को जिताऊंगी और अशनूर को हरा दूंगी। ये चीज अशनूर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो मालती पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। तो जब राउंड शुरू होता है तो तान्या अशनूर के बगल में ही होती है। तान्या अपनी पूरी जी जान लगा देती है और अशनूर के दोनों ही बाउल से पानी गिरा देती है। अशनूर काफी टाइम से अपने ऊपर पानी टांगे हुए थी, जिसकी वजह से वो काफी थक भी गई थी, और जो तान्या ने किया उसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने लकड़ी को फेंक दिया और लकड़ी को ऐसे हटाया कि वो सीधा जाकर गिरी तान्या के ऊपर। और वो इस तरीके से शो हो रहा है कि अशनूर ने जानबूझकर तान्या के ऊपर लकड़ी फेंक दिया, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अशनूर मुड़ी तो उनको वापस कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अनजाने में ही उन्होंने लकड़ी फेंकी और वो डायरेक्टली जाकर गिरी तान्या के ऊपर। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि वो ऐसे शो हो रहा है कि अशनूर ने जानबूझकर तान्या के ऊपर लकड़ी डाल दी। वहीं अगर यहाँ पर अगर कोई और भी होता तो भी शायद यही करता, अगर वो अशनूर के इतना ही फ्रस्ट्रेट होता। अगर वो अशनूर के इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता तो वो शायद लकड़ी नहीं फेंकता, टांगे रखता और शायद आराम से रखता। लेकिन अशनूर कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लकड़ी को ही हटा दिया। और तान्या ने भी उस टाइम कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही टास्क खत्म हुआ, तान्या बाथरूम के अंदर गई, वहाँ पर अशनूर प्रीत मौजूद थे। तो तान्या ने अपने कंधे ऊपर हाथ रखा और आ चिल्लाने लगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसने सब जानबूझ के किया और अभी सॉरी भी नहीं बोल रही है। यहाँ तक कि फिर जब अमाल के सामने गई तो वहाँ पर भी अपने कंधे पर हाथ रख के सबको दिखा रही कि वो दर्द में है। लेकिन जब बात आई मम्मी को विश करने के लिए तो तान्या अपना सारा दर्द भूल गई। पहले अपने ऊपर एक कैमरा को फोकस करवाया, उसके बाद एक पैराग्राफ को तैयार किया और फिर मस्त एक बढ़िया टोन तैयार की और उस पर बोलना चालू किया। मम्मी, मुझे आप पर गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके जन्मदिन की बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही तान्या ने करीब 20-25 मिनट तक बोलती रही अपनी मम्मी के लिए। तब तान्या को जरा भी अपने दर्द की कोई भी परवाह नहीं दिखी और तान्या क्या कितनी आराम से रही थी कि उसने मेरे ऊपर लकड़ी गिरा दी और सॉरी भी नहीं बोल रही। ऐसा लगता है कि तान्या को अपना दर्द के बजाय दूसरों से सॉरी बुलवाना ज्यादा पसंद है। पर अशनूर ने तान्या को सॉरी नहीं बोला, लेकिन तान्या ने मालती को सॉरी जरूर बोला। फाइनली तान्या को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने मालती के मुंह पर जो स्टैम्प लगाई वो गलत थी। तान्या ने कहा कि मैं उस टाइम मस्ती कर रही थी और मैं तुम्हारे ऊपर मूछ बनाना चाहती थी, जबकि उस टाइम तान्या कह रही थी कि मेरा मन था, मैं उसके मुंह पर लगाना चाहती थी बस। और अब तान्या कह रही है कि मैं तुम्हारे मुंह पर मूछ बनाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो, मैं दिल से सॉरी हूँ। तो सोचिए आप लोग, उस बात को 3 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब जाके तान्या को रियलाइज हुआ है कि मेरी गलती थी और एक अच्छी सी स्टोरी तैयार की कि मैं ये करना चाहती थी और ये हो गया, मुझे माफ कर दो। तो मालती भी उनकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है और उनको भी सॉरी बोल देती है कि मैं भी तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, वो ऐसे में हो गया। वहीं जीके बन जाते हैं घर के पहले फाइनलिस्ट बनने के साथ साथ बिग बॉस उन्हें कैप्टन भी बना देते हैं और नॉमिनेशन से भी सेव कर देते हैं। वहीं फिर प्रीत जीके से सवाल पूछते हैं कि आप उस टाइम थोड़ा सेफ खेल गए थे, क्योंकि तान्या के टाइम पर भी आपने अशनूर को सेव किया और शहबाज के टाइम पर भी आपने मुझे चूज किया। आपने उन दोनों को चूज किया ही नहीं, क्योंकि आप उन दोनों से अवॉइड कर रहे थे लड़ने के लिए। तो गौरव ने भी कह दिया कि आप लोगों को बोलना चाहिए था उस टाइम, आपने क्यों नहीं बोला। तो प्रीत ने कहा कि हमने बोला था, लेकिन आप अपना सुना के उन्हीं के पास चले गए थे। प्रीत ने कहा कि आप अशनूर के पास क्यों गए थे, मुझे भी जाना था। तो जीके ने कहा कि वो मेरी दोस्त है। तो प्रीत ने कहा कि ठीक है, मेरी भी दोस्त है, मुझे भी जाना था, लेकिन नहीं, आप उस टाइम भी नहीं गए और शहबाज के टाइम पर भी नहीं गए। तो जीके कहते हैं मुझे तान्या से इस हफ्ते कोई भी लफड़ेबाजी नहीं करनी थी बिना मतलब के। तो प्रीत ने कह दिया कि तो ठीक है ना, आप एक्सेप्ट करिए फिर कि आप सेफ खेलना चाह रहे थे, क्योंकि ना तो आप उस टाइम तान्या के पास ही गए और ना ही शहबाज के पास गए, हम ही लोगों को जाना पड़ा। तो जीके कहते हैं कि शहबाज से मेरी तुमसे ज्यादा बनती है, इसीलिए मैं उसके पास गया था। रही बात तान्या की, तान्या से मुझे कोई भी लफड़ा वगैरह नहीं करना था, जिसकी वजह से मैंने अशनूर को चुना था। तो इसी बात पे बहस चलने लगती है और दोनों लोग फिर थोड़ा हाइपर भी होने लगते हैं। तो जीके कह देते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे अगेंस्ट में टीम कर रहे हो। तो प्रीत अशनूर कहते हैं कि नहीं यार, ये आप क्या सोच रहे हो, आप ये सब बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग को ये चीज दिखी तो वही हम लोग बस पूछ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीके भी कुछ और पॉइंट लाकर कह देते हैं कि उस टाइम जब मालती अशनूर से लड़ रही थी तो तुमने क्यों नहीं बोला। तो प्रीत ने कहा कि अशनूर ने कहा था कि जब मेरा 1v1 हो तो मेरे पीछे मत बोलना, मेरा सपोर्ट मत करना, और मैंने मालती को समझाया था, उसके बाद भी वो नहीं समझी, तो मैं उसको दोबारा क्यों ही समझाऊं जब वो समझना ही नहीं चाहती। तो यही बातें चल रही थी। प्रीत अशनूर का यही कहना था जीके से कि आप उस टाइम उनके अगेंस्ट क्यों नहीं गए उनको सपोर्ट करने के लिए। हमारा कहने का मतलब बस यही था कि आपको भी जाना चाहिए था, जबकि हम लोग गए। तो जीके बेसिकली अवॉइड करते हैं लड़ना
और खासकर इस टाइम तो बिल्कुल भी किसी से नहीं लड़े। यहाँ तक कि जब तान्या और फरहाना प्रिंस से लड़ रहे थे उस टाइम पर भी जीके ने कुछ नहीं बोला। जीके बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं किसी के बीच में बोलते हुए। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।